जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, जैसा कि सभी को पता है पितृपक्ष आने वाले हैं और पितृपक्ष ऐसे दिन होते हैं कि अगर आपके पितृ नाराज हैं तो उन्हें खुश करने का मौका होता है, क्योंकि हमारे पितृ हमारे घर पर होते हैं। तो दोस्तों, पितृपक्ष में महिलाएं जरूर करें 5 वस्तुओं का ध्यान, जिससे हमारे पितृ भी खुश हो जाएंगे और आपको ऐसा आशीर्वाद देंगे कि आपको धन धान से परिपूर्ण कर देंगे। कभी भी आपको किसी चीज़ की कमी नहीं हो जाएगी, यानी कि आपका घर जो है भंडारों से भर जाएगा, आप हो जाएंगे माला माल। जी हाँ दोस्तों, तो हम बात कर लेते हैं पितृपक्ष की। पितृपक्ष में महिलाओं को 5 वस्तुओं का दान करना बहुत ज़रूरी है। इससे पितृ प्रसन्न हो जाएंगे और आपके जो 5 वस्तुओं का दान है उससे आप हो जाएंगे माला माल। दोस्तों, जैसे कि पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू हो रहा है, आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है तो 29 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं। तो पितरों की तृप्ति के लिए आपको दान करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दान नहीं करेंगे तो पितृ आपसे रुष्ट भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने की, उनकी तृप्ति की। उनके पितृ दोष जो हैं घर में लगे हुए हैं उससे मुक्ति पाने का बहुत अच्छा अवसर होता है पितृपक्ष। इसमें हमारे पूर्वज जो हैं, हमारे पितृ घर पर रहते हैं और उनका जो है आप विधि विधान से हर चीज़ करिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए आपको ज़रूर करना है इन 5 चीज़ों का दान। घर का पुरुष सदस्य अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, ब्राह्मण भोज आदि कराता है। पितृ अगर खुश हो जाएं तो बहुत अच्छा आशीर्वाद देते हैं, ताकि पूरे परिवार की उन्नति होने लगती है। लेकिन किसी कारणवश आपके परिवार में कोई पुरुष नहीं है तो घर की महिलाएं जो होती हैं अपने पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में 5 वस्तुओं का दान कर सकती हैं। इस दान से आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे। पितृ जब तृप्त होंगे तभी वो आपको धन, संपत्ति, वंश, अच्छी सेहत आदि में बढ़ोतरी का आशीर्वाद भी देते हैं। तो दोस्तों, अगर फिर भी आपके परिवार में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है, पितृ अगर नाराज होते हैं तो परिवार में कलह भी होती है, बीमारी भी होती है, धनहानि भी होता है, वित्तीय संकट भी होता है, संतान का अभाव भी होता है। तो पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू हो रहा है। तो आइए जानते हैं पितृपक्ष में किन 5 वस्तुओं का आपको दान करना है, जिससे हमारे पितृ खुश हो जाएं और आपको माला माल कर दें। दोस्तों, आपके घर में किसी चीज़ की कमी ना हो, पितृ हमारे ऐसा आशीर्वाद देकर जाएं, तो ज़रूर करें 5 चीज़ों का दान। और महिलाएं ये दान करेंगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि 5 वस्तुएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली चीज़ है केला। पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में पके हुए केले का दान करना बहुत अच्छा होता है और पके हुए केले का दान करना चाहिए भी। केला एक ऐसा सदाबहार फल है, वह भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। विष्णु कृपा पाने के लिए केले के पौधे की पूजा भी की जाती है। भगवान विष्णु वैकुंठ धाम के मालिक होते हैं और मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। पितृ केले का दान पाकर प्रसन्न हो उठते हैं और आशीर्वाद देकर अपने वंश को धन्य करते हैं। तो दोस्तों, आपको केले का दान जरूर देना है। तो आपको हमने बता दिया कि आपको केले का दान क्यों करना है। तो पहली चीज़ तो हो गई केला, तो आपको केले का दान पितृपक्ष में जरूर करना है। अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरी आपको दान करने वाली चीज़ है दही। जी हाँ दोस्तों, दही। पितरों की तृप्ति के लिए आप दही का दान अवश्य करिए। पितृपक्ष में दूध से ज़्यादा दही का महत्व होता है। दूध कच्चा होता है, जबकि दही पके दूध से बनाते हैं। वहीं अगर जमा हुआ होता है तो पितरों को दही प्रिय होता है। जो जमा कर दही बनाते हैं बहुत ज़्यादा पितरों को प्रिय होता है। दही स्थिर और जमा होता है पितरों को, इसलिए दही का दान करना हमारे जीवन, अगर आप दान करेंगे तो हमारे जीवन में जो उथल पुथल मची रहती है स्थिरता आ जाएगी और खुशियाँ घर में आएंगी। तो इससे भी हमारे पितृ जो हैं खुश हो जाते हैं। बहुत छोटी छोटी सी 5 चीज़ें हैं, आप इनका दान जरूर करिए पितृपक्ष में, जिससे आपके पितृ जो हैं खुश होकर जाएं और आपको आशीर्वाद देकर जाएं। अब दोस्तों, तीसरी चीज़ है सफ़ेद मिठाई। पितृपक्ष में सफ़ेद मिठाई का दान पाकर पितृ अधिक खुश हो जाते हैं।
प्रेत मंजरी में लिखा है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति प्रेत भाव में होता है और वह अंधकार में रहता है। इस भाव में वे अपने वंश को प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, इसलिए उनके लिए सफ़ेद रंग की मिठाई का दान जरूर करना चाहिए। पितरों को सफ़ेद वस्तुएं दान करते हैं। श्वेत रंग एक्टिव ऊर्जा का प्रतीक होता है, जिसे वे पाकर प्रसन्न होते हैं और अपने परिवार के लिए बहुत अच्छा आशीर्वाद देकर जाते हैं, जिससे उनको कभी धन की कमी नहीं होती है। इसलिए आप किसी को भी दान करें, सफ़ेद मिठाई का दान जरूर करें। सफ़ेद वस्तुएं दान करने से हमारे पितृ और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों ये रही तो तीसरी बात। अब बता देते हैं चौथा आपको क्या करना है। पितरों की कृपा प्राप्ति करने के लिए पितृपक्ष में उनको लगा हुआ पान दान करना चाहिए। लगा हुआ पान आपको दान करना है, ऐसे ही पान का पत्ता नहीं देना है। तो पितृ की कृपा पाने के लिए पितृपक्ष में उनको लगा हुआ पान दान करना चाहिए। लगा हुआ पान का मतलब होता है पान के बीड़े से। आप लगा हुआ पान दान करती हैं तो आपका घर धन और धान्य दोनों से परिपूर्ण हो जाएगा। आपको कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। दोस्तों अब पांचवी बात कर लेते हैं। जो पांचवा पॉइंट है वो क्या है, दक्षिणा। दक्षिणा के बिना कोई भी दान फलित नहीं होता है, वह व्यर्थ समझा जाता है। यहाँ पर दक्षिणा का अर्थ धन या पैसे से नहीं है। दक्षिणा में आप अपने पितरों के लिए कोई पात्र यानी बर्तन, जैसे कटोरा हो गया, लोटा हो गया, थाली हो गया, आदि चीज़ दान करते हैं। अगर ये चीज़ें दान करेंगे, दक्षिणा का मतलब हो गया आप पैसे नहीं हुए, कोई भी बर्तन अगर आप दान करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और इससे पितृ बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बताया है आपको 5 पॉइंट ऐसे जो महिलाओं को करना है। अगर आप महिलाओं को पितृपक्ष में 5 वस्तुओं का दान ये करेंगे, महिला अपने घर की महिला जो है किसी को भी ब्राह्मण को 5 इन वस्तुओं का दान करेगी तो इसके पितृ जो उसके पितृ होंगे वह खुश हो जाएंगे और आपके घर में खुशहाली का वातावरण आ जाएगा। उससे क्या होगा, आपके पितृ तृप्त भी हो जाएंगे, धन संपत्ति और वंश उसमें बढ़ोतरी होने लगेगी, आपकी सेहत भी बहुत अच्छी होगी। तो पितृपक्ष जैसे कि 29 सितंबर से शुरू है तो आपको ये जरूर करना है। और दक्षिणा का मतलब है कोई पात्र, लोटा हो गया, भगोना हो गया, थाली हो गया, जितनी आपकी श्रद्धा है, जितना आपका समर्थ है, उस हिसाब से आप दान करिए और देखिएगा आपके पितृ आपसे खुश होकर जाएंगे, नाराज नहीं होंगे और आपके घर का माहौल बिल्कुल से बदल जाएगा। अगर आपके घर में कलह है, रोज रोज की हाय हाय किचकिच होती है, तो वो ना दूर हो जाएगा। आप पैसों से दुखी हैं तो वो भी दूर हो जाएगा। आप पैसे धन धान से आपका घर परिपूर्ण हो जाएगा। और अगर आपका वंश चलने में कोई दिक्कत हो रही है तो पितृ अगर नाराज हैं हमारे तो बहुत सारी अड़चनें आ सकती हैं। तो दोस्तों अगर आपके वंश चलने में भी दिक्कत होती है, इन चीज़ों का दान जरूर करें। दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।